अस्सलाम गेस बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर सबको मेरी आवाज़ क्लियर है तो काइंडली सब करते हैं ताकि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Correct। जो हम आज हमारा लेक्चर 5 है और हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने की बेसिक टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। इसके बाद हमने लेक्चर 2 में इंस्टॉलेशन की थी, एपीएम की, टेलर की। 3 में हमने उस कॉन्सेप्ट देखे थे जो कि थोड़े क्रिटिकल थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई थी। और जो लेक्चर 4 था उसमें हमने देखा था कि एपीएम इंस्पेक्टर क्या होता है, लेकिन हमें तब इशू आ रहे थे कि एपीएम इंस्पेक्टर रन नहीं हो रहा। लेकिन बाकी लेक्चर हम लोगों ने कवर आया था और ये बोला था कि इस लेक्चर में हम एपीएम इंस्पेक्टर को कवर करेंगे, जिसमें पहले भी इसी पे ही लेक्चर था, लेकिन मैंने स्टार्ट इसलिए ले लिया था ताकि आप डाउनलोड वगैरह कर लो। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो इशू बेसिकली मैं पहले ही बता देती हूँ, ये था जब आपको इस तरह का कोई इशू आए कि एपीएम इंस्पेक्टर इंस्टॉल कर लिया है लेकिन आपकी ऐप नहीं रन हो रही, तो आप क्या करें, आप अपनी मशीन को जो आपने एमुलेटर बनाया उसको डिलीट करें, उसको दोबारा रिक्रिएट करें। जब आप रिक्रिएट करेंगे उसका वर्जन आप देंगे और उसका नेम देंगे, दोबारा से सेट करवाएंगे तो रन हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि आज हम ये देखेंगे कि एमुलेटर में हम कैसे रन करते हैं और ऐप पे रन कैसे। ये चीज़ें हमारी लास्ट लेक्चर की थी जो हम इसमें कवर करेंगे। और जो आज का बेसिकली लेक्चर है वो है लोकेटर्स पे, कि लोकेटर्स क्या होते हैं और कौन से लोकेटर्स होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, और हम कौन कौन सी लोकेटर्स यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं अपनी मोबाइल ऑटोमेशन पे। लोकेटर्स हमारे web पे भी यूज़ होते हैं, मोबाइल पे भी यूज़ होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लाइक उसमें एलिमेंट गेट करना डिफरेंट होता है, इसमें एलिमेंट गेट करना डिफरेंट होता है। उसमें हम क्रोम पे जाके हम डिफरेंट टूल्स एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जिसकी बेस पे हम जो है अपना एक्सपाथ CSS सिलेक्टर वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फाइल ऑटोमेशन पे हम क्या करते हैं, हम एपीएम इंस्पेक्टर या कोई इस तरह का और टूल हम डाउनलोड कर लेते हैं और उससे जो है हम अपने एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं, जैसे लास्ट हमने एपीएम इंस्पेक्टर को देखा था। अच्छा, और जो लेक्चर 4 था उसकी 8+ असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाएंगे लोगों ने। इट मीन्स के बहुत सारे 20% लोगों की जो है सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अगर किसी का कोई इशू आया तो जिनकी इंस्टॉलेशन हो गई है, जो उनको इश्यूज़ आए थे, वो काइंडली साथ साथ कम्युनिकेट करें उन लोगों के साथ जिनको इश्यूज़ आ रहे हैं। मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, यूआई ऑटोमेटर, जिसकी वजह से रन नहीं हो रहा था ना कोड आपका। तो आप सारे ये मेक श्योर करें कि आप लोगों का जो है ड्राइवर इंस्टॉल हो और आप लोगों के पाथ जो हैं वो सेट हों जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल में, जिसमें नोड का है, जिसमें एंड्रॉयड स्टूडियो का है, एसडीके टूल्स आप लोगों के डाउनलोड हों। और दूसरी बात ये कि मैं देख रही थी, मैंने लेक्चर में एक दफ़ा बताया भी है कि आप जब मशीन डाउनलोड करेंगे उसके जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड थी इसलिए मैंने उसको फ़ौरन से ओपन कर लिया था। मैंने ये रिपीट किया था बार बार, लेकिन स्टिल लोगों ने ये वाले इश्यूज़ जो हैं वो ग्रुप में हैं कि हमारा ये मशीन क्रिएट नहीं हो रही। वो जो लाइन आ रही है बाहर आ रही है वो कंप्लीट होगी तो आपका डाउनलोड डाउनलोड कंप्लीट होगा ना। आपने तो फर्स्ट टाइम अपने पास कोड रन किया है, मैं तो काम करती हूँ ना इस पे, तो मेरा तो ऑलरेडी मशीन बनी हुई है। तो आप लोगों ने जब न्यू मशीन क्रिएट करनी है तो आप लोगों ने वो सारी डाउनलोड कंप्लीट करके और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के कंपोनेंट्स कंप्लीट करके देन आप अपना कोड रन करें, अदरवाइज़ आपका कोड रन नहीं होगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन तो आपकी होगी है लेकिन आपने ये चीज़ें जो है ना इसमें कवर करनी है। और दूसरी बेसिक चीज़ ये है कि आप लोग साथ साथ अपनी असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाएं और साथ साथ जो है अपने नोट्स बनाते जाएं इनके, क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू देंगे तो आप लोगों का सारा मिक्स हुआ होगा, मैस क्रिएट हुआ होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से लें। आपके पास असाइनमेंट्स बनी होंगी तो असाइनमेंट 1 से आप असाइनमेंट 10 तक आप रिवाइज कर लेंगे तो आप इंटरव्यू दे सकेंगे। और जिसने असाइनमेंट 9 तक कंप्लीट किया उसे कोई ही असाइनमेंट 10 के इंटरव्यूज़ क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट्स नहीं करनी, जस्ट लेक्चर्स जो हैं आपने देखे जाने हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को जो है आज का मैंने लेक्चर इसीलिए थोड़ा सा बेसिक रखा है और थोड़ा सा छोटा रखा है ताकि आप ना पुरानी चीज़ें भी कवर कर लें, जिसमें इंस्टॉलेशन है, जिसमें आपका इंस्टॉलेशन के बाद आपका कोड रन करवाया था जो मैंने वो करेंगे। उसके बाद जो है हम लोकेटर्स कुछ काम करेंगे और कुछ एलिमेंट्स पे गेट करेंगे। तो अभी तक का ये था। अब जो लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको कैटर करेंगे।
तो तब तक आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो, आपके पास कोड रन हुआ हुआ हो, कोड आपके पास एमुलेटर पे भी रन हो रहा हो और मोबाइल ऐप पे भी। लेकिन आपने मोस्टली यूज़ क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करनी है, क्योंकि एमुलेटर पे एक दफ़ा जब आपने रन कर लिया, मैं सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए कह रही हूँ कि आप एक दफ़ा ना एमुलेटर पे रन करके देख लेना। जब वो रन हो जाएगा तो आप उसको पॉज़ कर दें। आप सिर्फ़ अपने मोबाइल पे ही टेस्टिंग करें। क्यों? क्योंकि फिर एमुलेटर पे आपको इश्यूज़ आएँगे, वो स्लो है और वो मसले क्रिएट करेगा, बार-बार आपको क्रिएट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करें। बहुत सारे डेवलपर्स भी आपने देखा है, वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एमुलेटर्स। बहुत मजबूरी हो, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है या कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही, उस केस में आप जो है अपना एमुलेटर यूज़ करते हो। अदरवाइज़ मोस्टली लोगों को डिवाइसेज़ मिली हुई होती हैं ऑफ़िस में, टेस्टिंग डिवाइसेस जैसे क्यूएस को मिलती हैं। टेस्ट करने के लिए ऐसे डेवलपर्स को, ऑटोमेशन टेस्टर को भी डिवाइस मिलती है, क्योंकि वो अपना कोड जिस पर रन कर सकें। क्योंकि एमुलेटर एक बेस्ट मेथड नहीं है। एमुलेटर जस्ट आपको प्रोवाइड करता है इन केस आपके पास कोई डिवाइस नहीं है या कोई और चॉइस नहीं है, तो उस केस में आप अपने एमुलेटर को रन करें। लेकिन आपने इतना एमुलेटर को सीरियस नहीं लेना, आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे ही टेस्टिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले अपना कोड रन करने के लिए जो 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो क्या हैं? आपने सबसे पहले अपने इंटेलिजेंट में जाना है, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट किसका क्रिएट करना है आपने? आपने पोम एक्सएमएल वाला, जिसमें आपने आर्कीटाइप वगैरह सेलेक्ट करनी है। आर्कीटाइप सेलेक्ट करके देन आपने अपना जावा क्लास बनानी है। जावा क्लास में आपने अपना कोड राइट करना है। जब आप कोड राइट करेंगे, उसमें कैपेबिलिटीज़ ऐड करनी है। कैपेबिलिटीज़ ऐड करने के बाद आपने सीएमडी में जाना है, आपने अपना एपीएम इंस्पेक्टर चलाना है। चला लिया, आपने फिर दूसरा सीएमडी ओपन करना है, उसमें देखना है कि आपकी डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल को अटैच करें, अटैच करके उसमें डेवलपर मोड ऑन करें। डिबगिंग मोड ऑन करके आप अपने मोबाइल को अटैच करें और कैपेबिलिटीज़ के अंदर, कोड के अंदर आप अपने मोबाइल का ओएस वर्जन दें और टेस्टिंग डिवाइस नेम दें। नेम दे दिया और उसके बाद आपने एमुलेटर पे चेक करना है कि कनेक्टेड है या नहीं है। अगर तो कनेक्टेड है तो आपको वो मैसेज थ्रो कर देगा कि कनेक्टेड है और ये वाली डिवाइस कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ये साथ में एंड्रॉइड स्टूडियो रन हो रहा होगा। आपने फिर साथ में क्या करना है, एपीएम इंस्पेक्टर को ओपन कर लेना है, जिसमें आपके एलिमेंट्स आएंगे। एपीएम इंस्पेक्टर को आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन रन करके बता दिया तो वो आपके एलिमेंट्स बता देगा कि ये आपके एलिमेंट्स हैं और आप इस तरह गेट कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें थी जिससे आप रन कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये कि हम अपने कोड को किस तरह रन कर रहे हैं, कौन-सा, कोई आपसे पूछ सकता है कि आप कोर्स कर रहे हैं, आप उसमें कैसे आप अपने कोड को रन कर रहे हैं, कैसे आप कोड को मैनेज कर रहे हैं, कौन-सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक हमने अभी कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल कोड लिखा है और हमने कोड लिख के हमने सिंपल उसको रन किया है, ठीक है? उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, कि हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे टेस्टएनजी, उसके थ्रू हम पोम एक्सएमएल में जाके अपनी क्लासेस को मैनेज करेंगे, अपने कोड को मैनेज करेंगे। जो भी कोड को स्ट्रक्चर करना होगा हम वहाँ पे करेंगे। डिफरेंट क्लासेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन अभी तक यही था कि हमने अपने कोड को लिखा और हमने कोड को रन किया डिफरेंट डिवाइसेस पे। रन करने के बाद हमने उसके एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किए और एलिमेंट में हमने कौन-कौन से लोकेटर्स के थ्रू हमने जो है अपने एलिमेंट्स को गेट किया। इस क्लास तक यहीं तक था। नेक्स्ट में जो है हम लाइव ऐप पे काम करेंगे और साथ में अपना जो है फ्रेमवर्क टूल यूज़ करेंगे। फ्रेमवर्क टूल से हम अपने नेक्स्ट लाइव लेक्चर होगा, उसके बाद लाइव ऐप पे एंड देन उसके बाद 2 होंगे हमारे टेस्ट एनजी और देन हम जो है अपने लास्ट लेक्चर में इंटरव्यू सेशन कोई क्वेश्चंस करेंगे और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक इस तरह की कोई और जो हमारी रह गई होंगी हमारी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली हम वो उसमें कवर करेंगे। लेकिन जो है अभी तक जो लेक्चर था वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो कि है बेसिकली लोकेटर्स पे और जो मेन चीज़ रह गई है जो मैं भूल गई हूँ लेक्चर 10 में जो हमने कवर करनी है वो है जेनकिन्स। जेनकिन्स में हम ये देखेंगे कि हम अपना कोड को कैसे रन कर सकते हैं। आपने जो हमने कोड यहाँ पे रन किया था, जो कि हमने कोड को पुश करते हैं, पुश करने के बाद जब हमारी लाइव रिलीज़ जानी होती है, इससे पहले जो हम रन करते हैं वो हम करते हैं जेनकिन्स पे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद जो बेसिक चीज़ है, जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमने टेस्ट एनजी में वो देखनी है कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, आप रिपोर्ट कैसे शेयर कर सकते हैं। आपके अभी तो हम कोड सिर्फ रन कर रहे हैं, तो अभी हमें नहीं पता चल रहा हमारा कोड कहाँ फेल हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है।
तो जब हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे उसमें हमें ये पता चलेगा कि आपके कितने टेस्ट केसेस पास हुए हैं, कितने फ़ेल हुए हैं, और जो फ़ेल हुए हैं वो किस वजह से फ़ेल हुए हैं। लाइक उसमें कोई इंटरनेट प्रॉब्लम था, या उसमें कोई एक्स पाथ गलत दिया हुआ था, या कोई एलिमेंट हम सही गेट नहीं कर रहे थे, या टाइम आउट का प्रॉब्लम था। वो सारी चीज़ें हमें रिपोर्टिंग में पता चलती हैं, जो कि फिर हम रिपोर्ट शेयर करते हैं अपनी मैनेजर्स के साथ। ठीक है, वो आपने टोटली आप ये नहीं बताओगे, अपना लैपटॉप नहीं लेकर जाओगे और दिखाओगे मेरे इतने जो हैं फ़ेल हो रहे हैं, इतने पास हो रहे हैं। आपने जस्ट वो रिपोर्ट जो है ईमेल में शेयर कर दें या वैसे शेयर कर दें, आपके पास एक ओवरऑल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो उसका यही फ़ायदा है कि आपको आइडिया हो जाता है, आप उसको सेव कर सकते हो। जब आप नेक्स्ट रन करोगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाता है पहले कोड कवरेज कितनी आ रही थी, कितने टेस्ट केस पास फेल हो रहे थे, और अभी जो मेरे पास लेटेस्ट आई है उसके कितने आ रहे हैं। तो आप इस तरह कंपैरिजन भी बेहतर तरीके से कर सकते हो कि आपकी जो है डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस आपके कोड की अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। तो आज का हम लेक्चर देखते हैं। स्क्रीन ऑलरेडी आप लोगों के साथ आई गेस शेयर्ड है, तो अगर शेयर्ड है तो आप प्लीज़ थम्स अप करें ताकि हम अपनी चीज़ें आज की कवर कर लें। ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट पे देखा था, हमने बनाया हुआ था कोड जिसमें हमने अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ ऐड की थी। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ में हमने डिवाइस नेम दिया था। ठीक है, और इसमें कैपेबिलिटीज़ दी थी एंड्रॉयड की थी, उसमें प्लेटफॉर्म वर्जन दिया था, ऑटोमेशन नेम दिया था, यूआई ऑटोमेटर। ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी थी। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि आपने रीसेट को फॉल्स कर देना। इसमें जो भी परमिशन होंगी जो कि ऑटोमेटिकली वो लेना चाह रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें रीसेट वगैरह ना करे, उसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो उसमें हमने एक ऐप का पाथ दिया था। ऐप का पाथ मैंने कहाँ से दिया था, मैंने रिसोर्स में एक फ़ाइल रखवाई थी, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने कॉपी पेस्ट करना है। रिसोर्स को आपने बना लेना है पैकेज टेस्ट के अंदर या जावा के अंदर। उधर से कॉपी करके आपने एपीके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और ये वाली एपीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। आप डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट करें और उसके बाद ये वाली कैपेबिलिटीज़ ऐड करके अपना कोड रन कर लीजिएगा। अभी तक जिन लोगों के पास टाइम नहीं था, ये जिन लोगों ने इश्यूज आ रहे थे उनके पास आज वो आज ये वाला काम कर सकते हैं, अपने कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम देखते हैं कि हमने अपने एमुलेटर पे इसको कोड को कैसे रन करना है। मेरे एमुलेटर का नाम है टेस्ट, जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में जाती हूँ, ये देखिए मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, ये स्टॉप हो गया है। ये मेरा टेस्टिंग डिवाइस है, मैंने इसका नेम रखा हुआ है टेस्ट। इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 14। यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे ऑटोमेशन नेम, और यहाँ पे 14, और यहाँ पे रीसेट फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका पाथ दे दिया अपनी ऐप का। और ये वाला जो है ये मैंने आपको बताया था, जब आप सीएमडी पे अपना एपीएम जो है रन करेंगे तो आपके पास पाथ आएगा जो कि आप लोगों ने देना है। ये टोटली मैंने कोड रन किया तो उसकी वो ये पड़ी हुई एग्जीक्यूशन रिपोर्ट। अच्छा, ये वाला आपने जो है ओनली एक्सेसिबल फॉर द सेम होस्ट, ये आपने कॉपी करके आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है, यूआरएल में, तो आपका ये रन हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एमुलेटर को रन करती हूँ और इसको रन करके देखते हैं कोड को। ठीक है, ये रन हो गया। अब मैं इसको कोड को रन करती हूँ और इसको ओपन कर लेती हूँ। ओके, इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। मैं एमुलेटर वो कह रहे हैं कि अटैच है और ऑथोराइजिंग है। इसके बाद मैं देखती हूँ अब हम इसको कोड को रन करते हैं। एमुलेटर अटैच है एंड्रॉइड 14। क्या एरर आ रहा है इसमें? could not start session response 500, server side error occur while processing, platform version error executing, device still authorizing. Okay, device should be authorized। मैं इसको क्रॉस करती हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन को रन करते हैं।
अच्छा, मैं देखना चाह रही हूँ कि एपीएम में कोई इशू तो नहीं आ गया। ओके, अगर आप लोगों के, मेरे ख्याल से आप लोगों का मोबाइल डिवाइस शेयर्ड है, मैं इसमें सीएमडी में जाती हूँ। अच्छा, मेरे पास लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड हैं जो कि ऑथोराइज्ड भी है। ठीक है, अब मैं दोबारा एपीएम रन करती हूँ। रन हो गया। अब जो है मैं अपना कोड रन करने की कोशिश करती हूँ। अनेबल टू फाइंड एन डिवाइस एमुलेटर 14। ओके, मेरी डिवाइस का वर्जन है एमुलेटर के अकॉर्डिंगली सेट किया था, तो उसने एरर दिया है। ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल ओपन है, ये हमारे पास ऐप रन हो गई है। ठीक है, और ये हमने देखा था लास्ट टाइम एक्सेसिबिलिटी और ये सारी चीज़ें। और फॉर एग्जांपल अगर मैं एपीएम इंस्पेक्टर में जाऊँ, एपीएम इंस्पेक्टर में मैंने दो अपने मोबाइल बनाए हुए हैं, एक मोबाइल ऐप का बनाया हुआ है। अगर मैं इसको एडिट करूँ तो इसमें देखिए मैंने इसमें रखवाया था डिवाइस नेम टेस्टिंग, इसमें प्लेटफॉर्म नेम एंड्रॉइड। अच्छा, आपने ये मेक श्योर करना है जब आप एमुलेटर पे रन करेंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंगली देना है। अब मेरा इसमें क्या है, 13 है, तो मैंने इसको 13 दिया हुआ है। और इसमें यूआई ऑटोमेटेड 2 दोनों में सेम ही देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, पाथ भी सेम देना है, इसमें चेंज नहीं करना। मैं इसमें स्टार्ट सेशन रन करती हूँ। इसमें देखते हैं कि हमारा ये एपीएम में क्या आता है। ये हमारी ऐप, क्योंकि मोबाइल पे कोई इशू नहीं आता आपको, ना इस तरह का आना है कि उसने रन होते जाना है, कोई एरर नहीं देगा। अगर अपना हम एपीएम देखें तो उसमें उसने देखें सक्सेसफुली रन किया है सब कुछ, इसमें कोई हमें एरर नहीं दिखाया। तो ये हमारा इस तरह का कोई एपीएम इंस्पेक्टर होता है जिसमें आप एलिमेंट्स को देख सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास ऐप आ गई है, अब ये आ गया हमारे पास एक्सेसिबिलिटी, उसका हमारा कोड आ गया, ये एक्सेसिबिलिटी है, उसके सिलेक्टेड एलिमेंट्स आ गए हैं यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी ये क्या होते हैं। उसके बाद ये है, उसके बाद एनिमेशंस हैं, ये देखें वन बाय वन वो अपने एलिमेंट्स को। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल ऐप से जाती हूँ, ये मैं वाइज़र यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे मैं मोबाइल ऐप पे क्या परफॉर्म कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ कंटेंट के अंदर, अब मैं कंटेंट के अंदर चलेगी, लेकिन ये तो अपडेट नहीं हुआ। अब इसको क्या करूँगी, हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से, ये देखें। अब देखें ये जो मोबाइल ऐप पे यहाँ पे ओपन हुआ हुआ था, सेम वही यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, अब आप असेस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे इसके एक्सपाद ये है, एलिमेंट आईडी ये है, इंडेक्स 0 है, पैकेज क्लास टेस्ट और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्लिपबोर्ड में जाएंगे तो क्लिपबोर्ड में आपका आ जाएगा, पैकेजेस में जाएंगे तो पैकेजेस का आ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी जो है ऐप को, एपीएम इंस्पेक्टर को आप रन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका सक्सेसफुली कोड को रन होना ज़रूरी है, आइदर ऑन एमुलेटर और ऑन मोबाइल डिवाइस। ठीक है, हम अपने एमुलेटर पे चलाते हैं, एमुलेटर पे क्या इशू आ रहा है, नहीं तो फिर दोबारा से एमुलेटर सेम चीज़ के हम क्रिएट करेंगे और देख लेंगे कि क्या एरर है। अच्छा, लेट मी डिस्कनेक्ट माय ऐप, लेकिन हम आज का जो लेक्चर है वो हम इसी पे कवर करेंगे, अपनी मोबाइल डिवाइस पे ही। हम एमुलेटर पे इसको रन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इश्यूज भी आएंगे और टाइम डिले भी आएगा और हमारा जो है टाइम वेस्ट होगा इसमें। ठीक है, ओके, इसको मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। ये डिस्कनेक्ट हो गई, उसके बाद इसको जस्ट वन सेकेंड, पहले इसको, ओके, हम इसको रन करके हम जाते हैं
CMD में ADB डिवाइसेस, अभी एमुलेटर ऑफलाइन है, ऑफलाइन शो हो रहा है क्योंकि ये कोड रन नहीं करेगा तब तक। क्लोज विंडो करते हैं, दोबारा से एंड्रॉइड स्टूडियो को रन करके इसकी एमुलेटर को, जब तक आपका यहाँ पे ऑथराइज शो नहीं होगा या ऑनलाइन वगैरह शो नहीं होगा, आपका कोड रन नहीं होगा, फिर उसी तरह का एरर आएगा जैसे मुझे आ रहा था। स्कैनिंग इसकी कंप्लीट होने देते हैं। ओके, अब हम जाते हैं, देखते हैं कि स्टिल ऑफलाइन है। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं पिक्सल 7 प्रो, नेक्स्ट, CP834 नेक्स्ट, फिनिश। मैं इसको रन करती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हम मीनवाइल अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो क्लास लेक्चर में जो मैंने आपको बताना था कि आपका API इंस्पेक्टर कैसे रन करता है, वो मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दिया, लेकिन ये जो एलिमेंट्स क्या हैं, हम इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा लास्ट पार्ट था लेक्चर का, वो हमने इसी में कवर कर लिया। तो आप मोस्टली लोग यही करिएगा कि आप एक ही दफ़ा एमुलेटर को रन करके देखिएगा, बार बार एमुलेटर पे रन ना करिएगा। आप अपनी मोबाइल डिवाइस में ही करिएगा। जिसके पास मोबाइल डिवाइस नहीं है वो फिर APM ही, वो एमुलेटर ही यूज़ कर ले। लेकिन आई गेस एंड्रॉयड की डिवाइसेस बहुत सारे लोगों के पास हैं, तो आप लोग ऐसा करिएगा, आप अपनी डिवाइस पे ही रन करिएगा, ठीक है। तब तक हम यहाँ पे चले जाते हैं ताकि हमारा टाइम वगैरह वेस्ट ना हो। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर 5 है, जिसमें हमने लोकेटर्स को देखना है, लोकेटर्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं लोकेटर्स को, ठीक है। तो मोबाइल ऑटोमेशन में जो हमारे लोकेटर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अपने मोबाइल इंटरफेस के साथ हम कैसे प्ले कर सकते हैं, अपने मोबाइल इंटरफेस के साथ कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, या हमने डैशबोर्ड पे जाना है, या हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो हम उसके लिए किस तरह जाएँगे। हम ऐसे ही तो कोड नहीं लिख देंगे ना, उसमें हमें डिफरेंट लोकेटर्स की ज़रूरत होगी, जो कि हम अपने डिफरेंट लोकेटर्स को यूज़ करके हम अपने लॉगिन के बटन को क्लिक कर सकते हैं, साइन अप के बटन को क्लिक कर सकते हैं। अब लोकेटर्स जो है बेसिकली जो हम मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं वो होते हैं, आईडी होती है, नेम होता है, एक्सपाथ होते हैं, CSS सेलेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा रिसोर्स आईडी होती है, इसके अलावा टैग नेम यूज़ कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोकेटर्स हैं जो कि हम अपनी मोबाइल ऐप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कौन से लोकेटर हैं जिनसे हमें कोई इशू नहीं आएगा, जो हमें मेक श्योर करता है, और कौन से ऐसे लोकेटर्स हैं जिनको यूज़ करने से हमारा यूनिक रिज़ल्ट नहीं आता। तो ये हम वन बाय वन देखेंगे हमारे APM इंस्पेक्टर से ही, ठीक है। अब लोकेटर्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया कि हम इसमें डिफरेंट लोकेटर्स होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल CSS सेलेक्टर होगी, आईडी होगी, ये लोकेटर्स हैं। इसके थ्रू हम अपने एलिमेंट को मोबाइल ऑटोमेशन के ऊपर एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाती हूँ, ये देखें, ये हमारे लोकेटर्स हैं, एक्सेसिबिलिटी आईडी, एक्सपाथ, एलिमेंट आईडी, इंडेक्स, ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे लोकेटर्स हैं। हम इनमें से कोई भी एक यूज़ करके अपने एलिमेंट को क्लिक करवा सकते हैं, या अपने एलिमेंट को कुछ भी करना हो वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा लोकेटर्स का था। अब लोकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ लोकेटर्स क्या हैं, इसमें है एक आईडी आ जाता है, एक एक्सेसिबिलिटी आ जाता है, एक एक्सपाथ आ जाता है, क्लास नेम आ जाता है, CSS सेलेक्टर आ जाता है। हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि हमारा ये आईडी क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और इसको हम देखेंगे, इसके अलावा हम देखेंगे तो हमारा रन हुई है या नहीं हुई। ओके, अब मैं चेक करती हूँ CMD में, क्लोज करती हूँ सब, चेक करते हैं, अगर ये आ जाती है तो फिर हम इसको देख लेते हैं।
अब देखिए मैंने कोड रन नहीं किया था, मुझे पहले ही पता चल गया कि मेरा एरर क्या है। तो इस तरह अब देखिए अब डिवाइस अटैच्ड हो गई है, अब ऑथोराइज्ड भी है। तो मैंने यही बताया था कि आप इस तरह अगर रन करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब ऑफलाइन वाला इशू रिजॉल्व हो गया है, ऑथोराइज्ड वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया। ये एमुलेटर के प्रॉब्लम्स हैं जो कि आते रहते हैं, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हम मोबाइल को यूज़ ही ना करें। अच्छा, अब हम इसमें देते हैं अपना, यहाँ पे मैंने देना है टेस्ट, वर्जन है 14 है। अच्छा, एक में कौन सा आ रहा है, CMD। ओके, जब कुड नॉट स्टार्ट सेशन है इट मीन्स कि APM ही स्टार्ट नहीं कर रहा, तो आप अपना APM वगैरह चेक कर लें अगर इंस्टॉल है तो। अच्छा, आप इसको रन करते हैं। जब वन बाय वन आप इस तरह रन करते हैं तो आपको इसी तरह इश्यूज़ का पता चलेगा कि आपका वन बाय वन क्या आ रहा है और आप कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हो। ये हमारी एमुलेटर पे भी रन हो चुकी है एप्लीकेशन। अभी तक हमारा एमुलेट APM चल रहा है, ये देखें। देखें कितना स्लो है, और मोबाइल ऐप पे कितनी जल्दी ये रन हो गया था। और देखें ये कितना एमुलेटर पे स्लो है कि उसने घंटा लगाया है इसको रन करने में। देखें अब आपके पास आ गया है एमुलेटर के ऊपर। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये कोई बेस्ट वे नहीं है, इससे आप तंग ही आ जाओगे। ओके, लेकिन मैंने तो ये बताना ही था ना कि आपको रन कैसे करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो और इंटरव्यू वगैरह में आपको ये पता हो कि एमुलेटर क्या होता है और क्यों हम इस पर रन करते हैं और क्यों नहीं करते। तो आपको ये सारा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम जाते हैं APM इंस्पेक्टर के ऊपर। इसको मैं क्रॉस करती हूँ। क्रॉस जब करके आएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एमुलेटर। मैं इसको एडिट करती हूँ। मैंने इसमें कौन सी कैपेबिलिटी सेट की हुई है, टेस्ट वाली एंड्रॉयड, प्लेटफॉर्म नेम एंड्रॉयड, 14 UI ऑटोमेटर 2। ये अब मेरे पास क्या ओपन है, ये मैं इसको स्टार्ट सेशन करूँ। वो APM भी चल रहा है अगर हम देखें तो, ये देखें। ठीक है, ये APM आपकी एमुलेटर भी यहाँ पे रन हो गया है। ये देखें, आपके पास एक्सेसिबिलिटी आ गई। अभी तक मोबाइल डिवाइस डिवाइस अटैच नहीं है, सिर्फ एमुलेटर अटैच है। तो एमुलेटर की जो आप इस तरह आप एमुलेटर पे रन कर सकते हैं और इस तरह आप एमुलेटर की कैपेबिलिटीज़ दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ। अब देखें दोनों की स्क्रीन सेम है। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करती हूँ, मीडिया पे क्लिक करती हूँ, इसको रिफ़्रेश करती हूँ। ये देखें सेम आ गया। मैं यहाँ पे मीडिया प्लेयर पे जाती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ, यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरह आपने इसको रन करके देखना है। अच्छा, ये हो गया इस पे। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं अपना दोबारा से मोबाइल अटैच कर लेती हूँ, क्योंकि हम आप आज का कोड अपना मोबाइल पे ही करेंगे इंस्टेड ऑफ एमुलेटर। मैं यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ, क्रॉस हो गया। और अपनी मोबाइल डिवाइस को अटैच करती हूँ उसके साथ। ये देखें नीचे आ गया गलेक्सी A73 5G। यहाँ पे ये मेरे पास आ गई मोबाइल। ठीक है, और इसमें मैं चेंज कर लेती हूँ अपना डिवाइस नेम टेस्टिंग। अच्छा, डिवाइस नेम मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम अटैच नहीं था। यहाँ पे जाके आप जब सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाके आप अपना अबाउट फ़ोन में चले जाएं। ये देखें यहाँ से आप अपना डिवाइस नेम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मेरा टेस्टिंग है तो मैंने टेस्टिंग के रखा हुआ है। बाकी यहाँ से आप दे सकते हो वर्जन नंबर, एंड्रॉयड वर्जन भी यहीं से आप देख सकते हो, कहीं से आता है।
तो वो आप देख लेना, क्योंकि हर एक फ़ोन की डिवाइस डिफरेंट होगी तो अपना एंड्रॉयड वर्जन, लेकिन होगा सेटिंग में ही सब कुछ। और ये डेवलपर ऑप्शंस है, यहाँ पे जाके अपना डेवलपर मोड ऑन कर लीजिएगा। डिबगिंग, ये देखें यूएसबी डिबगिंग ऑन है मेरा, ये आपने मेक श्योर करना है कि ऑन हो तभी आपकी डिवाइस अटैच होगी। ठीक है, तो मेरे तो सेटअप हुआ हुआ ऑलरेडी ऐप मोबाइल का, तो इसलिए वो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी का आता है तो ये 2-3 चीज़ें आप मेक श्योर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम दोबारा देख लेते हैं। ये मेरी डिवाइस आ रही है और ये भी ऑथोराइज्ड पे आ रही है। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने रन किया कुड नॉट स्टार्ट सेशन, लेकिन आप सिर्फ ये ना देख लीजिएगा, अब आगे भी देखिएगा। एन अननोन सर्वर साइड एरर occurred while processing the command, unable to find a device, active device or emulator OS 14। लेकिन मेरा OS 14 नहीं है ना, आपने OS 14 अपनी डिवाइस के हिसाब से देना है। वो कह रहा है कि ये डिवाइस अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आपने क्या दिया हुआ है, आपने 14 दिया हुआ है। वो इतना मतलब क्या से कहते हैं, इंटेलिजेंट है कि उसने ये देख लिया है कि मेरी डिवाइस कौन सी कनेक्टेड है, लेकिन आपने क्या दी हुई है, आपने 13 दी हुई है। तो आपने इसका ये भी हमने चेंज करना था। तो ये वाला आपने पूरी लाइन पढ़ने की है। और जो आप शेयर करते हो ना, आप इस तरह इसको स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देते हो, आप ओवरऑल शेयर नहीं करते। लाइक ये आपने ये सारा शेयर करना होता था कि आइडिया हो कि एरर आ क्या रहा है। ठीक है, ये रन हो गई है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने लास्ट लेक्चर की कवर करनी थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वही करवाया। ओके, लिस्ट कितने टाइप के होते हैं हमारे, जिसमें हम आईडी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं, CSS सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, एक्सपाथ यूज़ कर सकते हैं, क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिट कंट्रोल। अच्छा, अब आप मोस्टली क्या करते हो, आप अपनी रिसोर्स आईडी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आईडी क्या होती है, यूनिक नहीं हो सकती। एक्सपाथ भी आपका यूनिक नहीं हो सकता। लाइक हो सकता है कि 4 एलिमेंट का एक ही सेम एक्सपाथ हो, लेकिन जो आईडी होगी इट शुड बी यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। ये आपकी कभी भी सेम नहीं हो सकती डिफरेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी आईडी, एक्सपाथ, क्लास नेम, CSS सिलेक्टर ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन तब जब आपका यूनिक हो। जब आपका सेम सेम हो तो ये आपका एलिमेंट एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। अच्छा, आईडी क्या होता है, आईडी कोई एक एलिमेंट होता है जो कि जिसके थ्रू आप अपना जो है वो कर सकते हैं। मैं इसको देखती हूँ और मैं इसको क्रॉस करती हूँ और इसको रन करते हैं हम दोबारा, ताकि मैं आपको मोबाइल ऐप को करते हैं एडिट। एडिट में ये दे दी स्टार्ट सेशन। अब इसमें आपको वन बाय वन मैं बताती हूँ कि आपने कैसे अपना एलिमेंट देखना है। ठीक है, रिफ्रेश। अच्छा, ये आपकी एक्सेसिबिलिटी आईडी है। आपने एक्सेसिबिलिटी, अब देखें ये एक्सेसिबिलिटी आईडी है, अब इसकी एक्सेसिबिलिटी हो गई। अब मैं आगे जाती हूँ, ये इसका भी क्या आ रहा है, एक्सेसिबिलिटी। अब मैं एक्सेसिबिलिटी आईडी क्यों यूज़ करूँ, क्योंकि भाई इसकी भी एक्सेसिबिलिटी सेम है, इसकी भी ये देखें ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, ये आईडी होती है इसकी। मतलब ये वैल्यू और ये इसकी जो की होती है। अब इसकी वैल्यू क्या है, एक्सेसिबिलिटी, इसकी क्या है एक्सेसिबिलिटी। अब मैं अपनी एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रही हूँ इस सेकंड वाले एलिमेंट पे क्लिक करे, लेकिन वो फर्स्ट पे क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, जो एक्सेसिबिलिटी मिलेगी उस पे क्लिक करवा देगा, दूसरे पे नहीं करवा देगा। इसलिए मैं अपनी एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज़ नहीं करूँगी। अब थर्ड जाते हैं एनिमेशन के ऊपर। अब देखें इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी डिफरेंट है, तो हम इसको एक्सेस करने के लिए ये वाली एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकियों की एक्सेसिबिलिटी आईडी एनिमेशन के नाम से नहीं पड़ी हुई। ये देखें, ठीक है। तो आप थर्ड आइटम को एक्सेसिबिलिटी के साथ आप गेट कर सकते हो, लेकिन सेकंड और फर्स्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। ठीक है, तो अब ये हो गया क्यों हम रिसोर्स आईडी यूज़ करते हैं, क्यों हम एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह एक्सपाथ, क्लास नेम, CSS सिलेक्टर। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो
ये देखें इसका यहाँ पे आ गया एक्सपाथ। एक्सपाथ हम किस तरह बनाते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स को गेट करके, लाइक पहले एंड्रॉयड विजेट ये देखिए टेक्स्ट व्यू के अंदर जा रहा है, फिर कंटेनर के अंदर जा रहा है, फिर इसकी आईडी यूज़ कर रहा है। ये है एक्सपाथ। ये देखें एक्सेसिबिलिटी। अब इसका एक्सपाथ देखिएगा सेम होगा, ये भी सेम है। तो हम क्यों एक्सपाथ यूज़ करें? अगर मैंने करवाना है सेकंड एलिमेंट पे क्लिक, लेकिन वो फर्स्ट पे कर देगा, इसीलिए करेगा क्योंकि उन दोनों के एक्सपाथ सेम है, जिसको सबसे पहले मिलेगा वो उठा कर ले आएगा। तो इसीलिए एक्सपाथ सूटेबल मेथड नहीं है टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। ठीक है, तो अब वो देखें जो आपका यूनिक हो। अब एनिमेशन में जाते हैं। अब एनिमेशन का एक्सपाथ सही है, ठीक है। अब 4 पे जाओ, इसका भी सही है, इसका भी सही है। इसी तरह देखो, अब जिसका डिफरेंट है उसको एक्सपाथ से कनेक्ट कर लो, जिसमें नहीं है उसको ना करो। ठीक है, अब इसमें देखें CSS सिलेक्टर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इस एप्लीकेशन में इन्होंने CSS सिलेक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ। आपके पास सिर्फ एक्सपाथ आ रहा है, एक्सेसिबिलिटी आ रही है। इसी तरह ही CSS सिलेक्टर होता है और वो इसी तरह ही CSS सिलेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। लेकिन जो APM इंस्पेक्टर है वो आपको अभी एक्सपाथ ही ला के देता है, यही आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है देखने का। तो हम इसमें एक्सपाथ ही देखेंगे, लेकिन इसी तरह का ही CSS सिलेक्टर भी होता है, उसका कोई डिफरेंट वे नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से जब CSS सिलेक्टर आएगा आप उसको भी कॉपी कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है हमारा क्लास नेम और जो है एक्सेसिबिलिटी रिसोर्स आईडी देखेंगे हम। क्लास नेम कहाँ है, ये एलिमेंट आईडी है, ये भी आपका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू अभी नहीं है, इंडेक्स 5 पे है। अब देखें 0 1 2 3 4 5 5 पे पड़ा है, इसलिए इंडेक्स 5 है। ये भी आप इंडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैकेज दिया हुआ है यहाँ पे क्लास, ये देखें ये क्लास नेम है। अब ये क्लास नेम अब सबकी सेम है। अब ज़रा देखते जाइएगा, एंड्रॉयड विजेट टेक्स्ट व्यू, ये देखें क्लास नेम सबकी सेम है। तो आप क्लास नेम को ना यूज़ करें। ये देखें जो आपका यूनिक एलिमेंट हो, हाँ आप हमेशा वही यूज़ करें। ये आपका टेक्स्ट है, ये आपका मतलब डिफरेंट, ये आपकी रिसोर्स आईडी है, जो कि डिफरेंट हो सकती है सबकी, ये देखें। लेकिन ये सेम भी हो सकती है रिसोर्स आईडी भी। तो आप जब क्या करते हो, जब आपके सारी एलिमेंट्स यूनिक ना हो और आपने रिसोर्स आईडी से इसको करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो? आप फिर बताओगे कि आप इस वाली आईडी को लो, लेकिन इंडेक्स क्या लो, 11 0 1 2, इसके इंडेक्स क्या है 11। तो आप दो दो चीज़ें करवा के इसको एलिमेंट को क्लिक करवा सकते हो जब आपके पास कोई यूनिक एलिमेंट ना हो उस केस में। तो ये हमारी थी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे कर सकते हैं और क्या देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कोड के थ्रू देखेंगे तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। मैंने आपको रिसोर्स आईडी बता दिया है कि क्या होता है और हम उसको किस तरह करते हैं। ठीक है, और रिसोर्स आईडी से हम अपने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट, वो हम देखते हैं। हम अपने कोड में जाते हैं, सबसे पहले हम इसमें चले जाते हैं। इसकी रिसोर्स आईडी क्या है कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब हम गए अपने इंटेलिजे के अंदर। रिसोर्स आईडी के उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्रीन तो सबके साथ शेयर है ना। ठीक है, अब हमने रिसोर्स आईडी के साथ करते हैं। तो हमने ड्राइवर पहले ही बनाया हुआ है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेंगे। अब हमने किससे करना है, आईडी से, रिसोर्स आईडी। ये देखें आईडी आ गया, आईडी मीन इट मीन्स रिसोर्स आईडी। अब इसमें आपने जो कॉपी किया था वो दें। अब आपने क्लिक करवा दिया। अब ये क्या करेगा, किस पे क्लिक करेगा, एक्सेसिबिलिटी पे, फर्स्ट वाले पे। क्यों? क्योंकि आपकी इसकी रिसोर्स आईडी दे दी है कॉपी करके। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। एमुलेटर पे चले जाते हैं, ओ सॉरी मोबाइल डिवाइस पे, ये आपके पास ओपन है। मैं इसको कोड रन करती हूँ। कोड रन करके मैं यहाँ पे चली जाती हूँ। अब इसको क्या करना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट पे क्लिक करवाना चाहिए जिसकी मैंने रिसोर्स आईडी दी है। ये देखें ये चला गया। उसने क्या किया, उसको एक्सेसिबिलिटी आईडी पहले की मिली, रिसोर्स आईडी, और उसने यहाँ पे क्लिक करवा दिया। उसकी आईडी मैंने कहाँ से ली थी, यहाँ पे मैं एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करके गई थी। ठीक है, क्लिक करके मैंने यहाँ पे जाके रिसोर्स आईडी पे क्लिक करवा दिया था। अच्छा, अब मैं इसी स्क्रीन पे दोबारा बैक आना चाहती हूँ, तो मैं क्या करवाऊँगी, ड्राइवर डॉट नेविगेट, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हैं कमांड्स, वो आप रन कर सकते हो। अब क्या करेगा, वो जहाँ पे है ना उस पेज से दोबारा पीछे वाले पेज पे वापस आ जाएगा।
लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं इसको रन करती हूँ दोबारा। देखें दोबारा पहले वाले पेज पे वापस आ गया। ठीक है, ये हम रिसोर्स आईडी से इस तरह कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी आईडी से देखें हम किस तरह कर सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसलिए लिख लेती हूँ ताकि आपको मैं ये जब प्रोजेक्ट दूंगी ना तो आपको आइडिया हो कि कहाँ पे रिसोर्स आईडी हुई हुई है कहाँ पे। अच्छा, अब मैं अपनी मर्ज़ी से एक्सेसिबिलिटी आईडी किसी की ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी ले लेते हैं एक्सेसिबिलिटी आईडी। एनिमेशन, एनिमेशन पे जाके हम इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी एनिमेशन कॉपी कर लेते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी। ये देखें ये आ गया, आ गया। इसमें ब्रैकेट्स आप लगाएंगे, इसके अंदर आप कॉपी करेंगे डॉट, एरर है, एरर देखते हैं क्या आ रहा है। वो कह रहा है इंसर्ट न्यू, न्यू इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स है टू असेस दी एक्सेसिबिलिटी आईडी। अब ये किस पे क्लिक करना चाहिए, इसको बंद होगी फिर से। अब इसको किस पे रन करना चाहिए, ये मैं मैनुअली रन करके दिखा रही हूँ। ये एनिमेशन के ऊपर, ये यहाँ पे ये एनिमेशन पे क्लिक करना चाहिए तो ये आना चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता। साथ एपीएम भी देखते हैं रन हो रहा है या नहीं। वो देखें, ठीक है, उसने एक्सेसिबिलिटी पे किया, उसको क्लिक किया, बैक किया, फिर एनिमेशन पे किया और बैक गया। बैक नहीं अभी गया, बैक हमने कराया ही नहीं है। उसने पहले ये वाला कोड रन किया, फिर बैक गया, फिर आप ये किया। अब इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं। ये दोनों पहले रिसोर्स आईडी से क्लिक करेगा, फिर एक्सेसिबिलिटी आईडी से। अब एनिमेशन पे गया, फिर वो बैक चला गया। इस तरह आप रिसोर्स आईडी और एक्सेसिबिलिटी आईडी को गेट कर सकते हैं और क्लिक वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। रिसोर्स आईडी कहाँ से कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या कवर करना है इसमें। एक्सेसिबिलिटी आईडी रिसोर्स आईडी कर लिया। अब हमने एक्स पाथ से हम करके देख लेते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक्स पाथ से भी। एक्स पाथ हम देखते हैं, एपीएम इंस्पेक्टर में जाते हैं। हम किसी का एक्स पाथ पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमेशन का हमने कर लिया है, ऐप का हम इसमें कॉपी करते हैं। करें, ठीक है, अब वहाँ पे क्लिक करना चाहिए। मैंने किसका पाथ दिया है, अगर मैं अपनी इधर जाऊँ, ऐप के ऊपर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। इसको ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए ऐप को उसने रन किया। ठीक है, मैंने ऐप का एक्स पाथ दिया हुआ था तो उसने ये वाला रन किया। हम एपीएम इंस्पेक्टर देखते हैं, साथ चल रहा था। ये देखें। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा नेविगेट बैक करवा देती हूँ ताकि हम किसी और रन करते हैं। साथ एपीएम भी वो देखे रन हो रहा है। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक किया, ये हमने रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी आईडी से किया, रिसोर्स आईडी से किया, ये हमने एक्सपाथ से किया। ठीक है,
ये हमने तीनों चीज़ें अपनी कवर कर ली हैं। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो आपने यूज़ करना है इम्पॉर्टेंट है वो है रिसोर्स आईडी। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। अब अपने लेक्चर में जाते हैं। ये हमने रिसोर्स आईडी बता दिया कि हम कैसे करते हैं, आईडी को बता दिया कैसे करते हैं। इसमें टूल्स एक्सटेंशन ये हैं कि हम एपीआई इंस्पेक्टर को यूज़ कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और यूआई ऑटोमेटर भी एक है, आप इसको भी रन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है मोस्टली हम एपीआई इंस्पेक्टर यूज़ होता है, यही ज़्यादा बेस्ट है। इसमें एज सच कामी इश्यूज़ आते हैं, इसीलिए मैंने यही यूज़ करवाया, तो आप भी यही यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इसके अलावा कोई है तो आप बता सकते हैं यूआई ऑटोमेटर, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारा अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हम कैसे वेरिएबल्स के साथ प्ले कर सकते हैं, कैसे हम रेडियो बटन को चेक कर सकते हैं, कैसे हम चेक बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं। तो ये हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अपने कोड को यहाँ पे ना कमेंट कर देती हूँ, ताकि हम वो वाला कोड लिख के मसला क्रिएट ना करें, टाइम वेस्ट, डायरेक्ट उसी पे जाए जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। जब मैं आपको दूंगी तो ये मैं आपको, आप इसको कमेंट रिमूव कर लीजिएगा तो ये चल जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। अब हमने जाना है अपने, सबसे पहले हम वेरिएबल देख लेते हैं, हम वेरिएबल के साथ कैसे काम करते हैं। ये वाला वेरिएबल, हम अपनी ऐप में गए, ये ऐप है। अब हम देखते हैं हमारा वेरिएबल आ कहाँ रहा है। हमारा वेरिएबल कहाँ पे आ रहा है, हमने वो ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैंने जो आइडेंटिफाई किया था इसका, जो यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आप जाते हो, व्यू के अंदर आप जाके फिर आप कहाँ जाओगे और आपको वेरिएबल मिलेगा। लेट्स सी, एनिमेशन में तो नहीं है, कंट्रोलर्स में आप डार्क थीम के अंदर जाओगे, ये देखें आपका वेरिएबल आ गया टेस्ट। जब कुछ भी लिखो ये आपका वेरिएबल है, ये आपका इनपुट है, आप इनपुट दे देंगे यहाँ पे। तो आप इसको कैसे कैटर करेंगे, आप कैसे ये लिख सकते हैं थ्रू कोड, तो ये हम देखते हैं। तो आपने स्टेप्स देख लिए हैं ना, स्टेप देखिए कैसे हैं कि आपने सबसे पहले व्यू पे जाना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल यही होता है कि आपने एलिमेंट्स को, वेरिएबल फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले क्लास में ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है कि वेरिएबल क्या होता है। कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो आप, किसी भी एलिमेंट के अंदर आप कोई वैल्यू लिखते हो वो आपका वेरिएबल होता है। जैसे हमने देखा था कि इंट n इज इक्वल्स टू 5, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था n, जिसमें हमने 5 वैल्यू रखवाया था। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो इसको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन में बताऊं तो व्यू में जाके जब आप जाओगे कंट्रोलर्स में, ये मैंने ढूंढा हुआ है पहले से ही ना डार्क थीम के अंदर, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल वो है जिसमें आप कोई भी वैल्यू रखवा सकते हो। ठीक है, आप इसमें कोई भी वैल्यू रखवा सकते हो, ये देखें। तो हम इसको कोड के थ्रू करवाते हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स ये हैं, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन ओपन करनी है, व्यूज़ में जाना है, व्यूज़ में जाके कंट्रोलर में जाना है, फिर आपने जाना है डार्क थीम में। 3 स्टेप हैं, तो 3 स्टेप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम थ्रू करेंगे एक्सपाथ हो, लाइक रिसोर्स आईडी, एक्सेसिबिलिटी आईडी और ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। हम इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने कहाँ पे क्लिक करवाना है, व्यूज़ के अंदर। एपीएम इंस्पेक्टर में गए, व्यूज़ में गए, व्यूज़ में जाके हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम इसकी आईडी ले लेंगे। आईडी कहाँ है इसकी, ये है रिसोर्स आईडी। इसका हमने इंडेक्स देखना है 11, क्योंकि रिसोर्स आईडी सबकी सेम है। तो अब कैसे करेंगे, हम इसमें इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इंडेक्स नहीं, हम सिंपल वैसे ही क्लिक करवा दें, या कुछ भी जैसे भी गेट 11 करके, लाइक इसकी रिसोर्स आईडी सबकी सेम है तो वो पहले पे क्लिक करवाएगा। मैं चाहती हूँ व्यूज़ पे क्लिक करवाए, लेकिन इसका मैं इंडेक्स दूंगी गेट 11। ठीक है, तो अब जाते हैं हम ड्राइवर, सेम वैसे ही। ठीक है, कोई इसमें वो बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे मैंने आपको करवाया है, आईडी कॉपी करके यहाँ दे दें। ठीक है, अब इसमें अब इसमें गेट गेट टेक्स्ट क्या होगा, गेट साइज या गेट 11 में आपने गेट, यहाँ पे नहीं आ रहा ना इंडेक्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखें गेट एलिमेंट नहीं आ रहा, गेट साइज आ रहा है। अब इसमें गेट यूज़ करना
देना चाह रहे हो अपना इंडेक्स, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलिमेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एलिमेंट बनाने के लिए एलिमेंट बना लो, ठीक है। यहाँ इसमें वेब एलिमेंट को क्या कर दो आप, व्यूज, अब इसमें व्यूज जाके इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारे पास गेट आएगा, देखें यहाँ पे डॉट गेट गेट, यहाँ पे देखना है कि क्यों नहीं आ रहा ये गेट। एलिमेंट एलिमेंट बाय डॉट, इसमें हम गेट देते हैं, इसमें गेट पे क्या एरर आ रहा है, इंडेक्स वो क्यों नहीं गेट कर रहा। अच्छा, इंडेक्स हमने गेट करना है तो इसके लिए हमें एलिमेंट्स आई गेस यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसमें ड्राइवर डॉट फाइंड डॉट, जब हम इंडेक्स करेंगे तो उसके लिए एलिमेंट्स यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिफरेंट एलिमेंट्स में से गेट करके लाना है। अब यहाँ पे हो गया उस डॉट क्लिक, ठीक है। अब ये क्या करेगा, व्यू पे क्लिक करवा देगा और हमारा कोड रन हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा था कि पहले मैं देख लूँ कि सबको आवाज़ वगैरह और सबको क्लियर है ना, किसी को कोई इशू तो नहीं है, सबको कोड वगैरह एक्सेसिबल है और आवाज़ क्लियर है, तो थम्स अप करें। ओके परफेक्ट, हम व्यू पे क्लिक करवा दिया। अब हमने जाना है एप्लीकेशन के अंदर, हम देखते हैं व्यू के बाद हमने कहाँ जाना है, कंट्रोलर्स में। अब हमने कंट्रोलर की वो लेनी है आईडी, मैं जाती हूँ बैक। अब हम एपीएम इंस्पेक्टर पे जाते हैं ताकि मैं आपको वन बाय वन बता दूँ ना कि कैसे आप ले सकते हो। अब मैं रिफ़्रेश करती हूँ उसको, रिफ़्रेश, एक सेकेंड, कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स, इसको आई गेस दोबारा रन करना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे एलिमेंट नहीं लेगा। इसको ऐप को भी रन करना पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट एप्लीकेशन को लेगा। ये उसने रन कर दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं एपीएम इंस्पेक्टर के ऊपर। हम इसमें मोबाइल ऐप में जाते हैं, इसको रन करते हैं। एक ही दफ़ा सबकी आईडीज़ कॉपी कर लेंगे ताकि हमें ये बार बार रन ना करना पड़े। ठीक है, ये आ गया। मैंने कंट्रोलर्स में जाना है, कंट्रोलर्स की हमने आईडी देख लेते हैं, कंट्रोलर्स की आईडी कॉपी करके रख लेते हैं। क्या है आईडी इसकी कहाँ है, ये है रिसोर्स आईडी, इसको कॉपी करके रख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल कहाँ जाना है, डार्क थीम के अंदर। डार्क थीम के अंदर हम कैसे जाते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ। डार्क थीम की मैं ले लेती हूँ। डार्क थीम की क्या है हमारे पास, आईडी, ये इसको कॉपी करके, डार्क थीम का इंडेक्स क्या है, 1, ठीक है। इसका इंडेक्स 1 है। और अगर हम पीछे जाएं, मैं बैक जाऊं तो मुझे एप्लीकेशन में जाके करना पड़ेगा कंट्रोलर्स, व्यूज़ में जाके कंट्रोलर्स, मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ दोबारा। मैं कंट्रोलर्स का देखती हूँ कि इंडेक्स क्या है, कंट्रोलर का इंडेक्स 4 है, ठीक है।
तो आप ये याद रखिएगा कंट्रोलर इंडेक्स 4 है तो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम गए डार्क थीम के अंदर, डार्क थीम का गेट 1 है, हमने वो कर लिया। उसके बाद हमने कहाँ जाना है, मैं अगर एप्लीकेशन में जाऊँ तो मैं एक ही दफ़ा करना चाह रही हूँ सारा, तो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये हमने कंट्रोलर्स में डार्क थीम में गए, डार्क थीम में जाके हमने ये एलिमेंट एक्सेस करना है, दिस। ठीक है, अब इसकी आईडी भी, इसको हम बाद में देखते हैं, हम इतना कवर कर लेते हैं पहले। ये हम गए व्यूज़ में। अब हमने जाना है कहाँ पे, हम इसका ये वाली कॉपी करते हैं। ओके हो गया। अब हमने जाना है, क्लिक करवाना है इसको। इसका क्या है, कंट्रोलर्स डॉट क्लिक। उसके बाद हमने जाना है कंट्रोलर्स के अंदर जाके डार्क थीम के अंदर। तो डार्क थीम का हम वेब एलिमेंट बना लेते हैं, डार्क डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट आईडी। ठीक है, डार्क थीम, डार्क, चाहिए डार्क थीम तक, ताकि हम फिर अपना एलिमेंट वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये सिर्फ हम जा रहे हैं पेजेस के अंदर, अभी तक हमने वेरिएबल गेट नहीं किया। लेट्स सी, मैं इसको रन करती हूँ। ये हो गया, ओपन होगी, व्यूज़ में गया, व्यूज़ में जाके उसको क्या नहीं मिला, कंट्रोलर्स नहीं मिला उसको, हमने क्या गलत आईडी दे दिया, इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 0। ओके, लेट मी चेक। हम जहाँ पे जाते हैं 0 1 2 3 4, अब वो कह रहा है कि आउट ऑफ बाउंड है। आउट ऑफ बाउंड क्यों है हमारे पास, हमने ये देखना है। हम इसमें आईडी और गेट 4 ही कर रहे थे ना, कंट्रोलर्स। अब इसकी आईडी हमने सही कॉपी की है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी एंड्रॉयड आईडी टेक्स्ट 1 डॉट गेट 4। ठीक है, लेट्स सी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेट करवा देती हूँ ताकि उसको, इसको मैं अभी फ़िलहाल पॉज करवाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, दोबारा रन करते हैं। उसको कंट्रोलर नहीं मिल रहा, हम दोबारा जाते हैं अपने एपीएम इंस्पेक्टर के अंदर, कंट्रोलर्स की आईडी देखते हैं, हमने सही कॉपी की है। एक्सेसिबिलिटी आईडी अगर हम इसको देखें, दे के देखें तो ये करवाता है या नहीं करवाता, लेट्स सी। अब एक सेकेंड, ऐप में जाके देखें, 0 1 2 3 और 4, इंडेक्स इसका 4 ही है। बस में न्यू कॉपी करते हैं हम।
क्या एरर दे रहा है? इंडेक्स 4 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 1। ऑफ बाउंड क्यों है? लेट्स सी, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने एनिमेशन पे कंट्रोलर्स में गए 0 1 2। अच्छा, इसको हम दे रिमूव करते हैं, एक सेकेंड। एपीएम इंस्पेक्टर में जाते हैं, कंट्रोलर्स का देखते हैं, ये है कंट्रोलर्स। इसका एक्स पाथ ही यूज़ कर लेते हैं हम, गेट यूज़ ही नहीं करते क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। हम रिसोर्स आईडी यूज़ नहीं कर रहे और एक्स पाथ यूज़ करते हैं जस्ट, यहाँ फिर एक्सेसिबिलिटी आईडी। लेट मी रिमूव दिस और इसको एस और इसको रिमूव करते हैं। हम कंट्रोलर्स को वैसे ही क्लिक करवाने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं, रन हो गया, व्यूज़ कंट्रोलर्स हो गया। ठीक है, आप इस तरह क्लिक करवा लें अगर गेट नहीं कर रहा तो। मैं इसको रिमूव करती हूँ। कंट्रोलर्स के बाद हमने कहाँ जाना है? अगर हम जाएं कंट्रोलर्स एप्लीकेशन के अंदर, कंट्रोलर डार्क थीम के अंदर, डार्क थीम का हमने ये वाला इसका एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। इसका एलिमेंट एपीएम के अंदर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको। इसको दोबारा रन करना पड़ेगा, स्टार्ट सेशन। अब हमने ये देखना है इसका एलिमेंट क्या है, तो इसका एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। वेरिएबल की हम आईडी ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आईडी ये है। इसमें कुछ भेजते हैं हम। ठीक है, हम इसमें वेरिएबल भेज दिया। अब वहाँ पे टाइप करवाना चाहिए टेस्ट। हमने डार्क थीम के ऊपर क्लिक नहीं करवाया क्या? यूज़, उसके बाद हमने क्लिक करवाया, उसके बाद डार्क थीम पे के ऊपर भी सेम आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं। रिफ्रेश। डार्क थीम की क्लास ये है। एक्स पाथ रहने देते हैं, हम इसकी आईडी ही यूज़ करते हैं, पैकेज क्लास। इसकी भी आई गेस नहीं, डिफरेंट है। रिसोर्स आईडी सेम है, डार्क थीम की भी सेम है, तो हम डार्क थीम की आईडी ही ले लेते हैं, या फिर एक्स पाथ ही कर लेते हैं। ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ डॉट क्लिक। ठीक है, उसके बाद फिर गया ये टेस्ट लिखो।
ये देखिए उसने टेस्ट लिखवा दिया है। अब हमने देखना है कि हम चेक बॉक्स को कैसे क्लिक करवा सकते हैं। ये चेक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास रेडियो बटन है। हमने चेक बॉक्स क्लिक करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, रेडियो बटन को करवाना है तो क्या करवाएंगे, क्योंकि हमारे लेक्चर में यही दो चीज़ें पेंडिंग पे हैं, रेडियो बटन और चेक बॉक्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम अपने APM इंस्पेक्टर में जाके चेक बॉक्स की वैल्यू ढूंढते हैं। अब मैं इसको करती हूँ रिफ़्रेश। ये दोबारा से सेशन स्टार्ट करना पड़ता है हमें, यही इसका प्रॉब्लम है। आपके पास एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए, ठीक है, वो पेज की। अब मैं चेक बॉक्स में गई। अब हमने चेक बॉक्स को क्लिक करवाना है तो हम इसकी आईडी ही ले लेते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स की आईडी कहाँ है, एलिमेंट आईडी, पैकेज क्लास, एक सेकेंड। इसको रिफ्रेश करती हूँ। मैंने एप्लीकेशन से डार्क थीम ओपन किया, चेक बॉक्स आ गए। चेक बॉक्स की यहाँ पे आ गई रिसोर्स आईडी चेक 1। फिर हम देख लेते हैं साथ ही इसके रेडियो बटन की भी, क्योंकि हमें दोबारा ओपन करना पड़ेगा। रेडियो बटन हमने क्लिक करवाना है तो इसकी रिसोर्स आईडी कॉपी कर ली, ठीक है। ये हमें साथ ही ड्राइवर आईडी दे दो आप। ये रेडियो बटन को क्लिक करवाना है आपने, यहाँ कंट्रोल डॉट क्लिक में करवाना है चेक बॉक्स करवा दो। अब हम इसको क्लिक करवाते हैं और जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, उसको दूसरा नहीं मिला क्योंकि टाइम आउट हो गया, उसको थ्रेड एंड स्लीप लगा देते हैं यहाँ पे, वेट कर ले। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी ये क्या। लेट्स सी, क्योंकि एलिमेंट पहले क्लिक हो गया, उसको टाइम गेट कर लिया, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला क्लिक करवाने का। रेडियो बटन को वो नहीं करा। रेडियो बटन की दोबारा आईडी देख लेते हैं हम। ये रेडियो बटन है, हम इसकी आईडी देखते हैं यहाँ से, रिसोर्स आईडी, सॉरी एक्स पाथ क्या मतलब, हमने इसको करना है ड्राइवर डॉट एक्स पाथ से भी आप कर सकते हो, लेकिन हम गलत दे रहे थे, हम इसमें आईडी देनी है, करते हैं। अगर एक्स पाथ करेंगे तो आपको एक्स पाथ देना पड़ेगा, वो मिस्टेकनली एक्स पाथ हो गया, लेकिन मैं दे आईडी रही थी। तो जब आप एक्स पाथ करोगे तो एक्स पाथ देना पड़ेगा, अगर आप आईडी करोगे तो आपको आईडी देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो क्लिक नहीं करवाएगा। ठीक है, ये आप इस तरह रेडियो बटन को क्लिक करवा सकते हो, इस तरह चेक बॉक्स को करवा सकते हो। अगर आपने चेक बॉक्स 2 करवाना है या रेडियो बटन 2 करवाना है, आप उसको आईडी या उसका एक्स पाथ दे दें उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये इस तरह आप, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि हमने क्या क्या क्लिक करवाया है। ये हमारा वेरिएबल था, कर दूँगी आज लेक्चर में। चेक बॉक्स था, ठीक है, इसको कंट्रोल है